अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे ज़िला डेरा गाजी खान के कौमी असम्बली के 3 हलकों के बारे में। हलका NA 184 डेरा गाजी खान 1, NA 184 डेरा गाजी खान 2 और NA 185 डेरा गाजी खान, NA 186 डेरा गाजी खान 3। ये कौमी असम्बली के 3 हलके हैं डेरा गाजी खान ज़िला में। यहाँ पर कौन से उम्मीदवार हैं, कौन सा उम्मीदवार आगे है, कौन सी पार्टी मजबूत है, कौन सी कमज़ोर है, इसके ऊपर जो है वो तफसील से बात करेंगे और अपना तजिया भी देंगे। इससे पहले कि हम अपने व्लॉग की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको अगर व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। और जो बेल आइकॉन है वो ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें, ताकि जैसे ही नया व्लॉग अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए फौरी तौर पर। अब हम बात करते हैं, पहला हल्का है जो डेरा गाजी खान ज़िला का, वो है NA 184 डेरा गाजी खान 1। यहाँ कुल वोटर्स 4,03,54 हैं। यहाँ पर पिछली दफ़ा सरदार अमजद फ़ारूक खान खोसा 72,300 वोट लेकर आज़ाद हैसियत से जीते थे। ये नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे थे। फिर इलेक्शन से कुछ दिन पहले कोई नागहानी मामला हुआ कि इन्होंने नून लीग का टिकट जो है उससे विड्रॉ किया और आज़ाद हैसियत से जीत गए। और इनका मुकाबला हुआ था सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा, जो साबिक गवर्नर पंजाब भी हैं, सीनियर वजीर भी रहे हैं पंजाब के। मुस्लिम लीग नून में बहुत अरसा रहे, फिर छोड़ गए मुस्लिम लीग नून। इन्होंने 72,171 वोट लिए थे। तो ये कोई इस तरह से कोई 129 वोट के फ़र्क से सरदार अमजद फ़ारूक खान खोसा जो हैं वो कामयाब हो गए थे सरदार जुल्फ़िकार अली खोसा से इलेक्शन जीतने में। इस दफ़ा जो है वो सूरत हाल ये है कि सरदार अमजद फ़ारूक खोसा खुद लड़ रहे हैं तौसा के हल्के से। उन्होंने अपना बेटे को यहाँ से खड़ा किया है, अब्दुल कादिर खान खोसा। अब्दुल कादिर खान खोसा जो है, ये सूबाई असम्बली का ज़िमनी इलेक्शन हुआ था इस हल्के के नीचे, लेकिन ये यहाँ से हार गए थे जो हैं वो जुल्फ़िकार अली खोसा के बेटे से, सरदार साहब खोसा से। तो वो जीत गए थे जो इलेक्शन हुआ था, ज़िमनी इलेक्शन सूबाई असम्बली का। तो अब ये अब्दुल कादिर खोसा जो है ये नून लीग के टिकट पे MNA के उम्मीदवार हैं इस हल्के से। यहाँ पर जो है सरदार सैफुद्दीन खोसा जो है वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। सरदार जावेद इकबाल लुंड जो हैं वो भी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, साबिक MP हैं। इसके अलावा सरदार जुल्फ़िकार खोसा आज़ाद हैसियत से खड़े हैं और अली मोहम्मद करोल जो हैं ये आज़ाद उम्मीदवार हैं, मगर तहरीक इंसाफ की इनको हमायत जो है वो हासिल है। यहाँ पे बड़ा सख्त मुकाबला होगा सरदार जुल्फ़िकार खोसा जो है उनके दरमियान, सरदार जावेद इकबाल के दरमियान और अब्दुल कादिर खोसा के दरमियान। तो ये मजबूत उम्मीदवार हैं यहाँ से तीनों, लेकिन यहाँ अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल है कि यहाँ से कौन सा उम्मीदवार जो है वो जीतने में कामयाब हो जाएगा। आज़ाद उम्मीदवारों में और अब्दुल कादिर खोसा के दरमियान यहाँ सख्त मुकाबले की जो है वो तवक्को है, जबकि तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जो हैं अली मोहम्मद, वो भी यहाँ पे मैदान में मौजूद हैं। तो यहाँ पर सख्त मुकाबला है और ये कहना बहुत जो है आसान नहीं है कि यहाँ पे कौन सा उम्मीदवार जो है वो जीत जाएगा। तो यहाँ से सरदार जुल्फ़िकार खोसा भी जीत सकते हैं। पिछली दफ़ा भी उन्होंने खूब मुकाबला किया था, लेकिन PTI का टिकट था। अब PTI का टिकट उनके पास नहीं है। अब उनका जो अपना धड़ा है, ज़ाती वोट हैं वो उनको मिलेंगे। तहरीक इंसाफ के वोट जो हैं वो तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी तरफ जाएंगे। तो इस वजह से तकसीम होगा वोट और इसका फ़ायदा जो है वो सरदार जावेद इकबाल लुंड भी उठा सकते हैं, सरदार सैफुद्दीन खोसा भी उठा सकते हैं और मुस्लिम लीग नून के अब्दुल कादिर जो खोसा हैं वो भी इसका फ़ायदा जो है वो उठा सकते हैं। अब्दुल कादिर खोसा जो है ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चेयरमैन रहे हैं डेरा गाजी खान के, नौजवान हैं, नए हैं। इनके वालिद बहुत सीजन जो है वो पॉलिटिशियन हैं, 4 दफ़ा इस हल्के से जीत चुके हैं। तो उनके ऊपर इनका दारोमदार होगा कि वो किस तरह से इनके लिए जो है वो वोट इकट्ठे कर पाते हैं, उनका जो धड़ा है वो किस तरह से मोबिलाइज होता है। तो ये यहाँ पे सूरत है। तो सियासी जमातें इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है, यहाँ जो सरदार हैं, जो रवायती धड़े हैं वो ज़्यादा मजबूत हैं इस हल्के में। अब हम बात करते हैं NA 185 डेरा गाजी खान 2। ये डेरा गाजी खान शहर और तहसील कोटछुटा के ऊपर मुश्तमिल हल्का है। डेरा गाजी खान शहर इस हल्के में आता है। यहाँ पर जो है पिछली दफ़ा सरताज गुल तहरीक इंसाफ के टिकट पे 79,932 वोट लेकर जीती थी। दूसरे नंबर पे सरदार अवैस खान लगारी थे मुस्लिम लीग नून के, 54,571 वोट लिए थे।
और तीसरे नंबर पे यहाँ पे थे सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा, आज़ाद हैसियत से लड़े थे, 31,703 वोट लिए थे। यहाँ से जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के टिकट पे परवीन अख्तर लड़ी थी, 7,961 वोट उन्होंने हासिल किए थे। इस दफ़ा सरदार अवैस लगारी जो है वो अगले हल्के में चले गए, अपने आबाई हल्के में N186 में। यहाँ मुस्लिम लीग नून ने किसी को टिकट नहीं दिया, बल्कि यहाँ जो बंदोबस्त किया है, हनीफ पताफी जो है पिछली दफ़ा आज़ाद जीते थे, PTI में चले गए थे, सूबाई वजीर भी रहे, वो आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं, तहरीक साहब छोड़ दी उन्होंने। और यहाँ मुस्लिम लीग नून ने टिकट नहीं दिया क्योंकि जो साहबजादे हैं डॉक्टर जो है वो अब्दुल करीम के, जिनका ताल्लुक जमीयत उलमा अहले हदीस से है, वो यहाँ से जीते भी थे 2013 में, लेकिन उसके बाद उनके जो साहबजादे हैं वो इलेक्शन लड़े थे, पिछली दफ़ा हार गए थे। तो अब जो है वो मुस्लिम लीग नून ने ये फैसला किया अवैस लगारी ने कि उनके जो ग्रुप के हैं महमूद कादर खान लगारी, वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून की उनको हमायत हासिल है, वो और हनीफ पताफी ये एक ग्रुप बना के इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगरचे मुस्लिम लीग नून का टिकट जो है वो अलीम शाह के पास है शहर का, लेकिन जो मुस्लिम लीग ने यहाँ ऊपर क्योंकि टिकट नहीं दिया, तो ये अंडरस्टैंडिंग ये हुई कि जो हनीफ पताफी हैं वो और महमूद कादर खान जो लगारी हैं, ये आपस में एक धड़ा बना के जो है ग्रुप बना के जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो ये मुस्लिम लीग नून ने यहाँ किसी को नॉमिनेट नहीं किया, तो यहाँ हमायत हासिल है महमूद कादर खान को, लेकिन मुस्लिम लीग नून का उनके पास टिकट नहीं है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग थी, जिसके बाद जो है वो यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं उसकी वजह से किसी को टिकट नहीं दिया गया, क्योंकि जो सेनेटर है अब्दुल करीम वो भी टिकट मांग रहे थे, और अपने बेटे के लिए, उसामा अब्दुल करीम के लिए, और एक दो और लोग भी थे जो टिकट मांग रहे थे। तो मुस्लिम लीग नून ने यह फैसला किया कि इसको हल्के को ओपन छोड़ दिया जाए, और अब मुस्लिम लीग नून जो है वो महमूद कादर खान लगारी के को सपोर्ट कर रही है। सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा इस दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। जरताज गुल जो है वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, तहरीक साहब की उनको हमायत हासिल है, लेकिन वो कंपेन नहीं कर पा रही हल्के में, उनकी पोजीशन कमज़ोर है इस दफ़ा। पिछली दफ़ा बहुत ज़ोर लगा के उनको जितवाया गया था सरदार अवैस लगारी के मुकाबले में, तो इस दफ़ा जो है उनकी पोजीशन कमज़ोर है। मुकाबला यहाँ सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा और महमूद कादर खान लगारी के दरमियान होगा। जरताज गुल भी कोशिश कर रही हैं, उनके जो लोग हैं वहाँ पे, उनके ग्रुप के, वो वहाँ कैंपेन चला रहे हैं उनकी, वो खुद तो उस तरह से खुल के कैंपेन नहीं कर पा रही, और तरीके साहब के लिए ज़ाहिर है प्रॉब्लम्स है उनके उम्मीदवारों के लिए। तो सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा जो है, जरताज गुल का जो एक बड़ा हिस्सा था वोट का, वो जा सकता है सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा को, और सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा यहाँ पे इलेक्शन जीत भी सकते हैं। तो अभी कुछ जो है अभी तक जो सूरत हाल है उसमें शहर का जो हल्का है वहाँ सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा की पोजीशन कुछ बेहतर नजर आती है, लेकिन जो देही हल्का है वहाँ पे महमूद कादर खान जो है लगारी, वो भी वोट लेते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो अब 8 फरवरी को फैसला होगा, लेकिन यहाँ लग ये रहा है कि हो सकता है कि सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा जो है वो यहाँ से इलेक्शन जीतने में कामयाब हो जाए। बहरहाल मुकाबला यहाँ उनका आज़ाद उम्मीदवार के साथ है। अब हम बढ़ते हैं, यहाँ 4,03,55 वोट हैं टोटल इस हल्के के अंदर। इसके अलावा जो N186 है डेरा गाजी खान 3, यहाँ सरदार अवैस लगारी हैं मुस्लिम लीग नून के। सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा यहाँ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। महर सजाद हुसैन चेना है आज़ाद उम्मीदवार, जो कि PTI का टिकट है, PTI के हमायत याफ्ता है, और सरदार मोहम्मद खान लगारी हैं आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। पिछले इलेक्शन में यहाँ पर सरदार मोहम्मद खान लगारी ने 80,683 वोट लिए थे तहरीक साहब के टिकट पे। ये सरदार मकसूद लगारी के साहबजादे हैं, जो कि फारूक लगारी के कज़न थे। ये उनके साहबजादे हैं। 80,683 वोट लिए थे, जीत गए थे। इन्होंने शहबाज शरीफ को, मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं, साबिक चीफ मिनिस्टर पंजाब, इनको शिकस्त दी थी। 67,753 वोट जो हैं वो इन्होंने हासिल किए थे। शहबाज शरीफ जो है वो इनसे तकरीबन 13,000 वोट से इलेक्शन हार गए थे। तो अब जो है वो सरदार अवैस लगारी की पोजीशन यहाँ बहुत मजबूत है, और वो क्योंकि सरदार मोहम्मद खान लगारी बीमार हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो खुल के कैंपेन नहीं कर रहे। तो जो महर सजाद हुसैन चेना है, ये पैसे की वजह से इनको टिकट मिल गया है, ये तरीके से इनकी सपोर्ट कर रही है। तो ये बड़े कारोबारी आदमी है, पैसा इनके पास काफ़ी है, लेकिन ये सियासी बैकग्राउंड नहीं रखते। तो इनका सारा दारोमदार जो है वो पैसे के ऊपर और PTI का जो वहाँ पे वोट बैंक है उसके ऊपर है।
तो अब देखते हैं, अगर अगर सरदार मोहम्मद खान लगारी इनकी हिमायत का ऐलान कर देते हैं, वो खुद विड्रॉ कर लेते हैं और इनकी हिमायत कर देते हैं, तो फिर इनकी पोजीशन बेहतर हो जाएगी। लेकिन इस वक्त वन साइडेड मुकाबला जो है वो नज़र आता है सरदार अवैस खान लगारी और बाकी उम्मीदवारों के दरमियान। सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा यहाँ बहुत मजबूत नहीं है, उनका उस तरह का इन्फ्लुएंस इस हल्के के अंदर नहीं है। तो सरदार अवैस लगारी को अगर को डैमेज कर सकता है तो वो सरदार मोहम्मद खान लगारी, लेकिन वो अपनी कंपेन उस तरह से कर नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ से भी जो है, यहाँ से सरदार अवैस लगारी के जीतने के इम्कान हैं, वो यहाँ से इलेक्शन जीत सकते हैं। तो अगर तीनों हलकों का अगर हम जायज़ा लें तो ऐसा लगता है कि एक हल्का आज़ाद उम्मीदवार को जा सकता है, एक जो कौमी असम्बली की नशिस्त है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जा सकती है यहाँ से, सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा को, और एक नशिस्त जो है वो सरदार अवैस लगारी जो है मुस्लिम लीग नून के, उनको जा सकती है। तो ये 3 नशिस्तें जो हैं वो डेरा गाजी खान की, ये उनका तजिया था जो हमने आपके सामने रखा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।